नमस्कार दर्शक। भगवान ने संसार में ऐसी कोई भी वस्तु निर्मित नहीं की है जिसका युग्म न हो, जोड़ा न हो। दिन है तो रात है, ज्ञान है तो अज्ञान है, प्रकाश है तो अंधकार है, निगेटिव है तो पॉजिटिव है, पुरुष है तो स्त्री है, उत्थान है तो पतन है। लेकिन समस्याओं की शुरुआत जीवन में तभी होती है जब किसी एक तत्व का जीवन में आधिक्य हो जाता है और तथा दूसरे तत्व की न्यूनता हो जाती है। संतुलन के नियम को अपने जीवन में संतुलित कर लेते हैं तो आपका जीवन सुखमय होकर के प्रगति पथ पर अग्रसर होते चले जाता है। लेकिन यदि इन दोनों ही तत्वों में उचित संतुलन नहीं हो पाया या किसी भी एक तत्व की ओवरडोज हो गई तो आपका जीवन नरक होते या नरक बनते भी देर नहीं। तो चीन में फेंग शुई के अंतर्गत जिस सिद्धांत को यिन ऊर्जा और यांग ऊर्जा का तत्व माना गया या फेंग शुई का आधार माना गया, उसी प्रकार से भारत में इस सिद्धांत को समावेशी स्वरूप प्रदान करते हुए भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप की संकल्पना दी गई, जिसको प्रकृति का आधारभूत सिद्धांत कहा जाता है। इस प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि यदि चाइनीज फेंग शुई तथा हिंदू धर्म का गहनता से अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि चीन में जो चीज यिन एवं यांग है उसका रूपांतरण भारत में अर्धनारीश्वर के रूप में किया गया है। तो आइए दर्शकों शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। चीनी स्थापत्य कला फेंग शुई का मूल आधार कहा जाता है यिन तथा यांग तत्व को। यिन तथा यांग दोनों ही तत्व मिलकर प्रकृति के पूरे चक्र को कंप्लीट करते हैं या पूर्ण करते हैं। प्राकृतिक चक्र की इस पूर्णता पर मानव जीवन का सुख एवं आनंद निर्भर करता है। मोटे तौर पर यिन तथा यांग तत्व के संबंध को स्त्री तथा पुरुष का संबंध कहा जाता है। फेंग शुई में स्त्री पुरुष के संबंधों का ही आधार ही संपूर्ण प्रकृति को एक दूसरे से युग्म के रूप में बांधे हुए है। आप कल्पना कीजिए कि ये क्या एक परिवार केवल जहां पर स्त्रियां ही स्त्रियां हो तो वहां पर वंश वृद्धि संभव है? नहीं। इसी के उलट यदि किसी परिवार में पुरुष ही पुरुष हो तो वहां पर भी नवजात सृष्टि कदापि नहीं हो सकती। इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि नवजात की सृष्टि हेतु स्त्री एवं पुरुष का युग्म या संतुलन आवश्यक है। इतना ही नहीं, यदि किसी कंपनी में केवल महिलाएं या पुरुष ही पुरुष हो तो क्या कंपनी स्मूथली फंक्शन कर सकती है? शायद नहीं। इसीलिए घरों में या कार्यालयों में वातावरण में संतुलन के लिए दोनों के बीच में मात्रात्मक गुणात्मक संतुलन आवश्यक है। यांग तत्व जहां आक्रामक या एग्रेसिव होता है, वहीं यिन तत्व ग्राही होता है, रक्षात्मक होता है। इसी प्रकार से कुछ रंग भी यांग प्रकृति के होते हैं, यानी कि आक्रामक प्रकृति के होते हैं, जिनकी नेचर आक्रामक होती है, जैसे गाढ़े रंग, आकृतियां, धातुई पदार्थ यांग तत्व में कुछ आते हैं। इन सभी यांग तत्वों की यदि किसी यूनिट में प्रधानता हो जाती है तो यह कहा जाएगा कि वहां पर पुरुष तत्व की अधिकता हो गई है, या इस परिस्थिति को यह भी कहा जा सकता है कि अमुक स्थान पर पुरुष तत्व की ओवरडोज हो गई है। पुरुष तत्व की ओवरडोज को संतुलित करने के लिए स्त्रैण रंगों, यानी कि जैसे हल्का पीला, हल्के कलर, गोल आकृतियां जिसमें नुकीली चीजें ना हो, गहनता से स्पंदन करने वाले तत्व को जब हम बढ़ाएंगे तो यानी कि स्त्रैण तत्व को बढ़ाएंगे
तो वहां की प्रकृति संतुलित होती, यानी स्त्रीण तत्वों को बढ़ाकर पुरुष तत्वों को संतुलित किया जा सकता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी कार्यालय विशेष में कोई भी व्यक्ति जाता है तो वहां के कर्मचारियों का व्यवहार संतोषजनक नहीं रहता, किसी भी कर्मचारी का। और किसी किसी कार्यालय में कर्मचारी अत्यंत ही मृदु व्यवहार करते हैं, उत्तम व्यवहार करते हैं। उसके पीछे यही सिद्धांत काम करता है, जहां पर यांग या पुरुष तत्व की प्रधानता या आधिक्य होता है, वहां पर कार्यरत कर्मचारियों में अक्सर गुस्से के आवेश पाए जाते हैं। इन परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए, इन स्थितियों को समूल नष्ट करने के लिए स्त्रीण तत्व को बढ़ावा देना पड़ता है, पर जो परिस्थितियां स्वयं सुधरती चली जाती हैं। इसके विपरीत यदि किसी कार्यालय में स्त्रीण तत्व का ओवरडोज हो जाए या स्त्रीण तत्व का आधिक्य हो जाए तो वहां विपरीत परिणाम मिलते हैं। उस कार्यालय में संतुलित माहौल उत्पन्न करने के लिए पुरुष तत्व को बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के वहां संतुलन स्थापित किया जा सकता है। तो दर्शकों, यदि किसी कार्यालय या परिवार में पुरुष तत्व की ओवरडोज के कारण आक्रामकता एवं आधिपत्य जमाने की प्रकृति वहां के लोगों में नजर आ रही है, तो इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए वहां पर स्त्रीण तत्वों या जिन तत्वों यथा कलर, आकृति एवं वाइब्रेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि सार्थक परिणाम प्राप्त हो सकें। इसके लिए कार्यालय या परिवार में उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए पुरुष तथा स्त्रीण शक्तियों का संतुलन किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि यह दोनों ही तत्व यानी पुरुष तथा स्त्री अनेक रूपों में आपके चारों तरफ मौजूद हैं। उनके रूप अलग अलग हैं, चाहे वो रंग हो सकते हो, चाहे वो आकृति हो सकती हो, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, जरूरत उनको पहचानने की है। यदि आपने उनको पहचान लिया और स्त्री तथा पुरुष शक्तियों का आपने उचित संतुलन कर लिया, तो आपका जीवन सुखमय तथा आनंदित होने से संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको तुलनात्मक रूप से यह समझाया कि जो चीज फेंग शुई में यिन तथा यांग के रूप में प्रतिष्ठित है, वही तत्व भारत में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर के रूप में मौजूद है। इसीलिए भगवान शिव का जो विराट स्वरूप है, कैलाश पर्वत भारत और चीन की सीमा पर मौजूद है। ओम श्री माधवाय नमः।